भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगरा में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आज नामांकन किया है और कल जो निकल कर गया है तो अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आगरा की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक मूल मंत्र दिया है जीतने का। इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के महानगर आगरा से उपाध्यक्ष केशव बघेल। उन्हीं से जानेंगे, कार्यक्रम में वो शामिल रहे हैं और आज नामांकन में भी शामिल रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज का नामांकन और नामांकन में जो हुजूम रहा, जन सैलाब रहा, कहीं ना कहीं जन नेता माने जाते हैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, तो किस नज़रिए से देखते हैं आज के नामांकन को? आज के नामांकन को देखते हुए ये तो स्थिति क्लियर है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को भारतीय जनता पार्टी ने उतार के एक सही प्रत्याशी दिया है और उनकी जीत का जो अंतर जो है वो पहले के प्रत्याशियों से काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि आज देखने को ऐसा था कि जनता के अंदर काफ़ी उत्साह था और हर वर्ग का व्यक्ति आज उनके नामांकन के लिए पहुंचा था और जिसको देख करके काफ़ी मतलब वो लगा कि प्रत्याशी बाकी दमदार है। यहाँ से आगे केशव जी क्या भूमिका रहेगी अपने प्रत्याशी को जिताने की, किस तरीके से मेहनत करेंगे और कहीं ना कहीं जो आगरा की एक सीट मानी जाती है तो कहीं ना कहीं साख भी होगी कि बचाना है इसको, साख को कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी इसको जीतती आई है, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी और किस तरीके से मेहनत में लगेंगे यहाँ से? ये हमारे लिए एक ये आगरा सीट जो एक चुनौती भी है और इस चुनौती को हमने और ख़ास तौर से पाल बघेल समाज ने इसको चुनौती के रूप में लिया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये बड़ी गंभीर सीट है इस समय जो है। तो इसके लिए हमने पूरे संगठन ने कमर कस ली है और इसके लिए हम लोग जन जन में जाकर के इसका प्रचार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को प्रभावित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि आपको एक स्थिर सरकार दे सकती है, जो है स्थिर सरकार जो है दे सकती है। गठबंधन की अगर बात करें तो गठबंधन का प्रत्याशी भी आज नामांकन करके गया है, मनोज सोनी जो है, तो कैसे देखते हैं गठबंधन को? क्योंकि गठबंधन में जो शायद पिछले बार का वोट जो बीएसपी का शायद आपके कैंडिडेट है गठबंधन का, तो क्या लगता है सपा का वोट भी इंक्लूड हो गया बीएसपी के लिए, गठबंधन के लिए, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी ये भारतीय जनता पार्टी? देखिए, पहले कभी भी भाजपा सपा की या आपके जो है बसपा की पहले कभी ये सीट रही नहीं। इससे पहले भी ये भाजपा के खाते में जो है जाती रही सीट ये। और इस समय गठबंधन का जो हाल जो है वो एक डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज़ है जिस पे से निकल करके सारे प्रत्याशी जो हैं, सारे कार्यकर्ता इनके बिखर रहे हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। काफ़ी लोग जो अपने भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आए हैं और काफ़ी लोग कांग्रेस में भी गए हैं। तो गठबंधन के बारे में ज़्यादा चिंता की विषय नहीं है और हम लोग अपने 100% मतलब जो श्योर हैं कि इस सीट को हम लोग अब बड़े आराम से निकाल ले जाएंगे। गठबंधन को किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि सब लोग एकजुट हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती और रालोद और खुद अखिलेश इस पूरे गठबंधन को कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि वो काफ़ी प्रभावित कर देंगे। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में ये प्रभावित कर पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा? कैसा लगता है? भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं है और ना ही ऐसी कोई चिंता वाली बात है, क्योंकि इनको एक क्यों होना पड़ा। मेन पॉइंट ये है कि इनको एक क्यों होना पड़ा। इस चीज़ को ये लोग समझ रहे हैं कि अगर मोदी जी को अगर हम लोगों ने नहीं हटाया तो आने वाले समय हमारे घोटाले जो हैं और भी जो चीज़ें वो हमें दिक्कत होगी। इसलिए इन लोगों को जो है चोर चोर मौसे रे भाई, इन सबको जो एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत पड़ी, क्योंकि कमज़ोर लोग ही संगठन जो करते हैं और काफ़ी इनको मोदी जी से भय भी है कि वायदे भी अगर मोदी जी आ गए तो फिर हमारा क्या होगा। इसलिए ये सब लोग एक जगह जो है इकट्ठे हुए हैं। तो इससे कोई भयभीत होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जनता सब जानती है।
जनता जो है सब जानती है कि इन लोगों को एक होने की ज़रूरत क्यों पड़ी। कल अमित शाह आगरा आए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आगरा आए थे, तो क्या कुछ मूल मंत्र वहाँ से देखे गए हैं? क्योंकि मंच से काफ़ी वीर रस के रूप में अमित शाह की जुबान से जो निकला या योगी आदित्यनाथ की जुबान से जो निकला, तो लगा कि कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भर के जा रहे हैं। तो क्या कुछ सूत्र? अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो भारतीय राजनीति के चाणक्य जो कहे जाते हैं। वो कोई भी बात कहें, कोई भी शब्द कहें तो उसकी बात दूर तक जो है जाती है। जैसे कि उन्होंने कहा भाई कि आपका लिए केवल एक ही मंत्र है कि बूथ जीता चुनाव जीता। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने बूथ पर करें और सारे कार्यकर्ता लगन से, मेहनत से अपने कार्य में जुट जाएं और गठबंधन से डरने की कोई चिंता नहीं है। अपना आराम से वोट को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग वाले दिन जो है निकालने की कोशिश करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। एक सवाल और ये है कि सांसद आगरा का टिकट काटा गया है, तो कितना प्रभावित होगा या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई नाराज़गी दिखाई दे रही है या कुछ कैसे सामंजस्य बनाएंगे अब? क्योंकि 10 साल से जो सांसद आगरा के बीच में काम कर रहा था उसको ड्रॉप करना, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की नाराज़गी का सामना भी भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ सकता है। नहीं, ऐसे हमारे संगठन में कोई बात नहीं। हमारा पूरा संगठन एकजुट है और किसी के अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है कि उनकी टिकट क्यों कट गई या उनको टिकट क्यों मिली। भाई है तो दोनों आदमी संगठन के जो है, ये भी संगठन ने दिए हैं और वो भी संगठन दिए है। हमारा तो बस केवल एक ही मूल मंत्र है, हमारा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी और हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल। हमें तो बस केवल यही देखना है। सारा संगठन बस केवल इसी को लेकर चल रहा है। बाकी हमारे संगठन में ऐसी कोई हुआ आपस में कोई बात नहीं है। अपने प्रत्याशी को लेकर आश्वस्त है, एक भारी मतों से जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी, आश्वस्त हैं इसको लेकर? बिल्कुल रिकॉर्ड मतों से जीत होगी जो है, और आज से पहले ऐसी जीत कभी नहीं हुई होगी। इसने ये भारी मतों से रिकॉर्ड जीत होगी। तो आपसे मेरे साथ में केशव बघेल जो भारतीय जनता पार्टी से ओबीसी मोर्चा के महानगर आगरा के उपाध्यक्ष हैं। आप कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं कि उनका जो शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी की ने जो आगरा को एक नया प्रत्याशी प्रोफेसर SP सिंह बघेल के रूप में दिया है, उसको जिताने का काम प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन का करेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगरा की जनता का प्रोफेसर SP सिंह बघेल को आखिर कितना प्यार मिलता है। कैमरे के पीछे RN बघेल में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज। भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल अपोजिट शिल्पग्राम, गंगा विहार कॉलोनी, आगरा। प्ले ग्रुप से 8th क्लास तक सभी एयर क्लासरूम की सुविधा, जहां CCTV कैमरा, फायर अलार्म, ऑटो अलार्म सिस्टम, थंबप्रिंट सिस्टम के साथ ही वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा टीचिंग की सुविधा। इसके साथ ही नर्सरी व KG क्लास के लिए प्लेवे मेथड की सुविधा। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर, डांस, ड्राइंग, इंग्लिश स्पीकिंग के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के लिए साफ सुथरा वातावरण व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बच्चों को लाने व ले जाने के लिए बस की सुविधा। प्रवेश प्रारंभ आज ही चले आइए भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल। हमारा पता है अपोजिट शिल्पग्राम, गंगा विहार कॉलोनी, आगरा। मोबाइल नंबर 9953737799 और 8630624252।